हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगा और रेगुलर होकर वीडियो डालूँ। तो यार देखो, ये जो परफ्यूम की मैं बात करने वाला हूँ ना, लताफ़ा का ऊद फॉर ग्लोरी, इसको आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं आज अच्छे से बता दूंगा। इसके संग ना एक चीज़ तो है कि मैं इस परफ्यूम की वीडियो ऑफ सीज़न बना रहा हूँ। इसका सीज़न ऑलमोस्ट आने वाला है, बट इसके अंदर फिर भी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिसने मुझे मजबूर किया है कि इस वीडियो को मैं बनाऊँ, और आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्रेजेंटेशन, इसका प्राइस, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसकी स्मेल। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये है लताफ़ा का ऊद फॉर ग्लोरी एडिशन ऑफ बदियल ऊद, ठीक है। और ये ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर आता है। ये इसका प्रेजेंटेशन है। इसका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा है। ये एकदम हार्ड प्लास्टिक होता है। ये काफ़ी लोगों को टूटा हुआ मिलता है, बट ठीक है, मेरा टूटा हुआ नहीं आया, और ये ऐसे खुल जाता है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इफ़ यू वांट टू गिफ्ट दिस टू एनीवन। और ये इसका पूरा बॉक्स है, पीछे होलोग्राम आता है, और नीचे बैच कोड वगैरह है, जो कि मेरा बैच मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस की बात करनी है। तो देखो, इसका बैच है जून 6 ऑफ 2024, जून का बैच है। और अभी चल रहा है आपका फेब्रवरी, मार्च चालू हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या है। देखो, ये इसका प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में मैं इसको पूरे नंबर दूंगा यार। प्रेजेंटेशन इसका बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस रेंज अराउंड 1600 से 1800 के बीच में रहती है। लताफ़ा के थोड़े प्राइसिंग बढ़ रहे हैं, तो अगर आप वेट कर सकते हो वेट कर लो, वरना इसको खरीद लेना, क्योंकि इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आने वाले हैं मेरी तरफ से। तो चलो मैं इसकी बात करता हूँ। ये बहुत भारी बॉटल है। नीचे इतनी अच्छी बैच प्लेटिंग आती है इसकी, जो कि एक मेटल जैसी फील हो रही है। और ये रबराइज्ड कैप, और काफ़ी हैवी है। लताफ़ा लिखा हुआ है इस पर। ये स्प्रेयर है, और काफ़ी हैवी बॉटल है। ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो पूरा कुछ भी क्वांटिटीज़ में दिखता नहीं है, बट बॉटल बहुत प्यारी है। अच्छा, इसकी मैं बात करने से पहले बताता हूँ, ये एक क्लोन है इनिशो के ऊद फॉर ग्रेटनेस का। इनिशो के अंदर दो परफ्यूम आते हैं, जैसे ऊद फॉर हैप्पीनेस और ऊद फॉर ग्रेटनेस। तो ये ग्रेटनेस वाले का क्लोन है। और इसकी बात करते हैं अब। इसकी स्मेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, अगर तुम फर्स्ट टाइमर हो ना, तुमने इस परफ्यूम को बिल्कुल भी स्मेल नहीं किया है, और तुम इसे ब्लाइंड बाय करने की सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें दो तीन चीज़ें बताता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये परफ्यूम स्मेल कैसा करेगा, कि तुम एटलीस्ट उस तक पहुँच पाओगे कि कैसे स्मेल करेगा। देखो, पहली चीज़ बताता हूँ, ये अपने आप में एक यूनिक परफ्यूम नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये यूनिक नहीं है, क्योंकि ये दो परफ्यूम का स्ट्रेट मिक्सचर है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बोलूँ ना, तो इसको कैसे बनाया गया है कि इसके अंदर हाफ क्वांटिटी एक परफ्यूम की डाली है और हाफ क्वांटिटी दूसरे की डाली है, और ऑलमोस्ट उन्हें मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब वो दोनों परफ्यूम कौन से हैं आप गैस कर लो कमेंट में, और जिसको पता हो वो कमेंट में कर देना, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर स्ट्रेट दो क्लोन है, दो परफ्यूम्स हैं। लताफ़ा का असद, और सेकंड परफ्यूम है बकरत रूज 540। अब अगर आप इन दोनों परफ्यूम्स को जानते हो या किसी एक को भी जानते हो, तो इसको समझना बहुत आसान होने वाला है। बट अगर आप फिर भी इन दोनों परफ्यूम्स को नहीं जानते, तो बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। तो देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ना मैंने BR540 के काफ़ी सारे क्लोन्स ट्राई करे हैं, और मुझे पता है वो स्मेल कैसा करता है। और मैंने असद भी यूज़ कर रखा है, मेरे फ्रेंड के पास भी था, और मैंने उसे काफ़ी यूज़ किया है, तो मुझे पता है कि असद कैसा स्मेल करता है। और यहीं पे असद की जगह एक और परफ्यूम आता है वाइल्ड स्टोन का, पायरो। तो उसकी भी स्मेल असद से मिलती है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें बता सकता हूँ। तो देखो, असद डियोर सवाज एलिक्सर का क्लोन हो गया, और BR540 तो बकरत रूज 540 तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है, और ये इन दोनों से बेटर है ना। अगर मुझे तीनों ऑप्शंस मिले लेने के लिए, तो मैं इसको खरीदूंगा, ना तो मैं असद लूंगा, और ना मैं BR540 को लूंगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, चलो इस कंक्लूजन पे एंड में आएंगे कि ये उन दोनों से बेटर कैसे है, या उन दोनों के कौन से एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। पहले मैं इसका नोट स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक। और अगर तुम फ्रेग्रेंटिका पे इसका नोट्स स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसके नोट्स में इसके अंदर सबसे पहले आता है सेफ्रॉन, उसके बाद इसके अंदर नटमेग आता है, और ऊद आता है। मिड नोट्स के अंदर इसके अंदर ऊद आता है, पचूली आता है, और बेस नोट में इसमें पचूली, ऊद और मस्क आता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें जो इसमें असद से ली गई हैं। तो देखो, असद पचूली
और नटमेग के अंदर हैवी परफ्यूम है, उसके अंदर क्लोव का नोट, नटमेग का नोट और पचूली का नोट बहुत हैवी है असद के अंदर। सेम चीज़ इसके अंदर है। अगर आपने असद को अपने हाथों पे स्प्रे किया है, कहीं भी अपनी स्किन पे स्प्रे किया, तो जो उसके अंदर सबसे पहला स्पाइसी नोट आता है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा कम, बहुत ही थोड़ा सा मार्जिनल कम, और एकदम वही नटमेग वाली स्पाइसीनेस सेम बदियालूद के अंदर आती है, और वो स्पाइसीनेस बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। और यहीं पे जो इसके अंदर हल्की सी एक अर्दी स्मेल है, और वो थोड़ी सी डर्टी है, बहुत थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, बहुत कम, स्लाइटली एकदम। वो कहाँ से आई है? वो पचूली के नोट से आती है। वो पचूली का नोट किस में है? असद के अंदर है। वहीं पे जो इसका बेस नोट है ना, उसके अंदर, इसके अंदर मस्क है, ऊद है, और इसके अंदर पचूली है। और अगर उस चीज़ को मैं कंसिडर करूँ, तो वो जो मस्क का जो कॉम्बो है ना इसके संग, वो इसमें एकदम कॉटन कैंडी वाली, शुगर वाली वाइब्स देता है, जो BR540 के अंदर है, एकदम सेम वाइब्स, है ना। अब अगर मैं इसके अंदर एक और नोट्स, बाकी नोट्स की बात करूँ, जिसमें इसका ऊद का नोट और सैफरन का नोट है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर मुझे सैफरन का नोट कोई खास पकड़ में नहीं आता, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो नोट इसके अंदर आता है कि नहीं आता। और सबसे मेन चीज़, इसके अंदर ऊद का नोट यार नहीं है ना। इसको मेरे पास हो गया 5 महीने हो गए इसको, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा। इसके अंदर ऊद का नोट इतना अच्छा है ही नहीं यार, है ना। अगर तुम्हें एक मिडल ईस्टर्न ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, कि तुम्हें एकदम मिडल ईस्टर्न वाइब आए और तुम्हें ऊद के ऊपर बेस्ड एक फ्रेग्रेंस चाहिए, तो इसको मत खरीदना, क्योंकि ऊद के नाम पे तो ये परफ्यूम बेकार है। और अगर तुम्हें एक ऐसी परफ्यूम चाहिए जो एक बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन मॉडर्न फील दे, स्ट्रॉन्ग हो, और काफ़ी, मतलब उसमें ऊद के हिंट्स ना हो, ऐसी एक वुडी और थोड़ी सी वैसी परफ्यूम मिले तुम्हें, स्पाइसी और वैसी, तो इस परफ्यूम की तरफ जाना। इसके नाम में बिल्कुल भी मत जाना कि इसके अंदर ऊद होगा। पहले इसके संग मैंने इसको एक बार बस नोजल से स्प्रे किया था खरीदने से पहले एक शॉप पर, तो वहाँ मेरे अंदर भी एक वो बन गई थी इसके लिए कि ये ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस होगा, तो थोड़ा मिडिल ईस्टर्न वाइब देगा मुझे। बट यार सच में ना, जब से ये मेरे पास आया है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी ऊद के हिंट्स नहीं है, बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि ये नकली है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। बट मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ऊद के हिंट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, चाहे आप इसे विंटर्स में यूज़ करो, समर्स में यूज़ करो, एसी इन्वायरमेंट में यूज़ करो। और ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज ऊद का परफ्यूम ना वर्सेटाइल नहीं रहता इतना। आप ऊद परफ्यूम लगा के ना किसी रिलीजियस किसी चीज़ में आप बैठ सकते हो, आप कभी कभार उसे एंजॉय कर सकते हो, बट एक मॉडर्न परफ्यूम के अंदर ऊद इतना आप पुल नहीं कर सकते उसे। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम पसंद नहीं होते, और ये उसमें से एक है जो बिना मिडिल ईस्टर्न वाइब दिए हुए आपको पूरी प्रेजेंटेशन से लेके अपने नाम तक में मिडिल ईस्टर्न वाइब देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको असद और बाकी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, और मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। तो देखो, अब मैं आपको ना इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि इसके ऊपर अगर आप रिव्यूज़ देखोगे ना, आप कहीं भी आप रिव्यूज़ देखते हो इसके बारे में, तो आपको एक कमी मिल सकती है इसके अंदर, कि 2 चीज़ें हैं। वैसे तो एक परफॉर्मेंस की कमी बताते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन है। और आपको एक और कमी इसके अंदर मिल सकती है कि इसके अंदर से बर्निंग रबर टायर की स्मेल आती है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास टॉम फोर्ड वाला जो क्लोन है मिसा लम्बरा का वुडी ऊद, वो भी है। उसके अंदर से भी वो स्मेल इनिशियली आती थी, वो एक अल्कोहल की बर्निंग स्मेल होती है, और वो एकदम अप क्लोज, जो मॉडर्न ऊद वाले फ्रेग्रेंस होते हैं ना, उनको अप क्लोज स्मेल करने पे वो बर्निंग स्मेल आती है। बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको मतलब बिल्कुल पुट ऑफ कर देगी कि नहीं यार ये तो बड़ी वैसी फ्रेग्रेंस है, नहीं। बहुत ही ज़्यादा अगर आप अपनी स्किन को एकदम स्मेल कर रहे हो तो आपको आएगी, वरना बिल्कुल नहीं आती यार, हवा के अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं है ऐसी। और वो जो अप क्लोज वाली अल्कोहल की स्मेल है, वो भी बहुत इनिशियली रहती है 2 मिनट तक, और वो भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना एक बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि इसको एकदम से कि रबर टायर और बर्निंग स्मेल बुलाया जाए। वो बहुत ही जल्दी स्वीटनेस उसे ओवरटेक कर लेती है BR40 वाली, है ना। अब दूसरी चीज़, इसकी परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस से जाने से पहले ना मैं आपको असद और BR540 का जो सीन है ना वो समझाता हूँ। देखो, मैंने असद को स्मेल किया है, और मेरा असद के संग एक एक्सपीरियंस खराब है। असद परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, और असद बहुत अच्छा परफ्यूम है, एक बहुत ही अच्छा बाबा शॉप टेक है, एक फ्रेग्रेंसेस की इंडस्ट्रीज में ना एक अच्छा बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है। बट उसके संग एक चीज़ होती है कि असद को ना आप ऑल सीजन नहीं लगा सकते। आप असद को ना विंटर्स में लगा सकते हो, बट अगर विंटर्स नहीं है
और थोड़ा सा भी वेदर अगर थोड़ा सा भी रेनी की तरफ गया या वैसा गया ना, तो वो बहुत ही एक ऑयली फील देने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक असद के संग ना मुझे कमी लगती है। अब मैं दूसरे एक परफ्यूम की बात बताता हूँ, BR 540 की। तो देखो, बकरादूर 540 अपने आप में बहुत महंगा परफ्यूम है, बट अगर आप उसका कोई भी क्लोन लेते हो तो वो ना मुझे एक फीमेल लीनिंग फ्रेग्रेंस लगता है। पहली चीज़, वो यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगता कि उसे बुलाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर ना जो स्वीटनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि वो आपको मतलब नॉजिएटिंग इफेक्ट ले आता है। उसको लगा के आपको उल्टी या वॉमिट जैसा फीलिंग आ सकता है अगर आप उसे ओवर स्प्रे कर लोगे तो, क्योंकि उसकी स्वीटनेस बहुत हाई है कॉटन कैंडी वाली, और उसके अंदर एक सिंथेटिक फील तो है। अब अब मैं इसकी बात करता हूँ बदियालूद की, कि ये उन दोनों से कैसे बेटर है। क्योंकि इसको ना तुम एसी इन्वायरमेंट में लगा सकते हो। अभी जो एक स्प्रिंग का सीजन चल रहा है उसमें मैं इसे लगा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कड़क धूप में मत लगाना, क्योंकि एक स्वीट परफ्यूम है और एक स्पाइसी परफ्यूम है, और ये दोनों ही एक हॉट वेदर के लिए नहीं होते हैं। तो बाकी इसे पूरी विंटर्स में लगाओ, स्किन पे लगाओ, कपड़ों पे लगाओ। ये वो परफ्यूम है जिसके लिए आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसे कहीं भी लगाओ, कितना भी लगाओ, और इस पे हाथ नहीं रुकता। उसके लिए मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस का क्या सीन है इसका, अभी आते हैं परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे। उससे पहले मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर हाथ नहीं रुकता, इसको ओवर स्प्रे करने का मन करता है। स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहीं पे ये इसको नोज ब्लाइंड कर देता है। ठीक है, इसके अंदर BR 540 वाली स्वीटनेस है, बट इतनी ओवर पावरिंग नहीं है। इसकी स्पाइसीनेस और इसकी स्वीटनेस इतना प्यारा बैलेंस रखती है, इतना प्यारा बैलेंस रखती है कि एक बहुत मॉडर्न टेक और मास प्लीजिंग परफ्यूम है। इसकी तारीफें बहुत हैं यार, इसके अंदर कमियां बहुत ही कम है, वो मैं ये एक बहुत रिच परफ्यूम है, बहुत मैस्कुलिन सेंट है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सेंट है ना। और इसके अंदर से बिल्कुल भी ऊद और मिडिल ईस्टर्न वाइब मुझे नहीं आती है, मुझे बहुत प्यारा स्वीट परफ्यूम लगता है ये। और ये एक स्वीट परफ्यूम है, तो आप समझो एक मास प्लीजिंग परफ्यूम है। स्वीट परफ्यूम अपने आप ही मास प्लीजिंग हो जाते हैं, और तुम्हें भी बहुत मज़ा आता है उसे लगाने में। तुम्हें मैंने बता दिया कि असद और BR 540 से कैसे डिफरेंट है, बट अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे चलते हैं, जो कि मेन चीज़ है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट बैच है 2024 का, और जब इसको आप इतने सालों से देखते आ रहे हो तो एक मन में डाउट आता है कि इसकी परफॉर्मेंस वीक हो गई होगी। तो अब पूरा ना परफॉर्मेंस पे मैं डिटेल आपको चीज़ बताता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप इसको इनिशियली स्प्रे करते हो ना, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। आप इसे लगाओगे ना तो आपको लगेगा आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया, बट ऐसा नहीं होता। इसको आप अच्छे से स्प्रे करो। क्यों? क्योंकि इसका स्प्रेयर बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। इसका स्प्रेयर ऐसा स्प्रेयर है कि आप इसको लगाओगे ना तो बहुत ही कम एरिया में स्प्रे करता है, कम एरिया में, और इतना कम में स्प्रे करता है तो आपको इसको अच्छे से स्प्रे लगाने पड़ेंगे। और 100 ml आता है तो यार इसे आराम से लगाओ। अगर तुम पूरा भी खरीदते हो ना तो इसको आराम से लगाओ। क्यों? क्योंकि बहुत कम एरिया में स्प्रे करता है तो आपके ना अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता। तो एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, भाई ये नोज ब्लाइंड करता है। ये स्टार्टिंग में आप इसे अच्छे से लगा लोगे ना, आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर ही नोज ब्लाइंड कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं यार तुम्हारा परफ्यूम चला गया। अगर तुम्हारे ऊपर अच्छे से इसका स्प्रेड आया है, इवन ऑन योर क्लोथ्स या स्किन के ऊपर, तो ये तुम्हें ना 10-10 घंटे तक की इसकी लास्टिंग दे रहा है मुझे स्किन पे। इसने इंडोर्स में, इसने मुझे स्किन पे इंडोर्स में 10 घंटे की लास्टिंग दी है। वो भी ऐसा नहीं कि मैं स्किन सेंट बन गया, ये प्रोजेक्ट करता है। तुम अगर इसको लगाए हुए हो और तुम भूल जाते हो ना, तो 10th आवर के अंदर तुम्हें अपने आप ही इसकी वेव्स आएंगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो स्वीट वेव्स आती है इसके अंदर। तो यार ये स्किन पे लास्ट करता है, कपड़ों पे लास्ट करता है, डिपेंड करता है फैब्रिक कौन सा है और तुम कहाँ गए हो, धूप के अंदर गए हो या किस एटमॉस्फेयर में गए हो। और वैसे धूप के अंदर वाला ये परफ्यूम है भी नहीं, इसे लास्टिंग के लिए तुम विंटर्स में लगाओ, एसी इन्वायरमेंट में लगाओ। तो यार इसकी परफॉर्मेंस में तो कोई डाउट नहीं है। तुम्हें अच्छे से स्प्रे करना पड़ेगा, स्प्रेयर बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटी मिस्ट फेंकता है। तुम्हें अच्छे से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक एरिया पे अप्लाई हो ऐसा लगाना पड़ेगा। स्किन सेंट तो बिल्कुल नहीं बनता, अच्छा खासा प्रोजेक्शन रखता है। और उसके बाद भी अगर आप इसको अपने 10th हार में करोगे ना, तो इसके अंदर से हल्का हल्का मीडियम मीडियम वेव्स आएंगी तुम्हारे पास। और यार क्या चाहिए, एक स्वीट परफ्यूम की थोड़ी थोड़ी वेव्स अगर तुम्हें 10th हार में आ रही है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो परफॉर्मेंस पे इस पर डाउट मत करना। परफॉर्मेंस के लिए इसका हो सकता है लोग कहते हो बैच हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया, नहीं। बट 2024 का लेटेस्ट बैच का अपडेट दे रहा हूँ मैं। लेटेस्ट बैच भी इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स में से एक है ना। इसकी वेव्स आपको लेट मिलेंगी, बट मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि नोज ब्लाइंड करता रहता है बीच बीच में। अब इसको कौन कौन ले सकता है तो मैं बताता हूँ यार। तुम अगर इस तुम्हारी एज अगर 20 प्लस है ना, आराम से इसको लो। मॉडर्न मैन,
30-40 तक इसको, उससे भी ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं अगर तुम्हारा ऐसा टेस्ट है। थोड़ा सा एंड में स्वीट होना है और बट स्पाइसीनेस इज ऑसम। दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें असद लेना है तो तुम असद की जगह इसे ट्राई कर सकते हो, अगर असद तुम्हें स्पाइसी ज़्यादा लगता है तो, क्योंकि असद की जो स्वीटनेस है ना वनीला वाली, वो बहुत लेट और थोड़ी सी आती है, बट इसके ना स्वीटनेस बहुत अच्छी आती है। वो एक बाबा शॉ फ्रेग्रेंस है और ये एक ऑफिशियल, ओकेजनल और वैसी वियर है, बट मैं इसे डेली वेयर यूज़ कर सकता हूँ, मुझ पर है। तो भाई ये था रिव्यू ऊद फॉर ग्लोरी का, और इसकी प्राइसिंग जो है 16 से लेकर 1800 रुपये तक, तो उसमें तो इसे यार वर्थ इट है, आराम से वर्थ इट है। इसकी प्रेजेंटेशन ही अपने आप में बहुत है यार, ठीक है। और ये एक हिडन जेम्स में से एक है, ऑब्वियसली ये हिडन नहीं है और सबको पता है, बट आपको ना इसके बारे में जो नेगेटिव सुनने को मिलते हैं ना, उसके बाद इसे लेने से पहले सोचना पड़ता है हमें। बट मेरी बात मानो, इसके नेगेटिव्स कम, इसके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि और भी फ्रेग्रेंसेज होने के बाद भी ना इस पर बहुत ज़्यादा हाथ जाता है। और परफ्यूम वही होता है जिसे लगाने में मज़ा आए और जिसको आप बार बार लगाने का मन करें। और देखो इसका सीज़न जा चुका है, एक चीज़ और, हाँ इसका सीज़न जा चुका है, अब इतना यूजफुल नहीं रहेगा ये। इंडोर्स के अंदर, कार के अंदर तुम लगा सकते हो, एसी के अंदर लगा सकते हो, बट विंटर्स में ये बहुत अच्छा काम करेगा। तुम इसे लेके रख सकते हो, आराम से मैसरेट हो जाएगा और ये बीस्ट बन जाएगा, इसकी खासियत है ये। तो यार ये था मेरा रिव्यू बदियल ऊद फॉर ग्लोरी के ऊपर, और अगर तुम्हें ये पसंद आए तो इसको लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आराम से, कमेंट करो यार, मुझे कमेंट के रिप्लाई देने में बड़ा मज़ा आता है। पूछ सकते हो कुछ भी, मेरा कलेक्शन है बट मैं वो यहाँ पे प्लेस नहीं करता हूँ, और उसमें से अभी किस्मत एंजल और बाकी सब भी मुझे उसके रिव्यूज़ देने हैं तुम सबको। तो अभी तुम इसके बारे में मुझे बताओ, तुम यूज़ करो और फिर बताना तुम्हें कैसा लगता है, और तुम्हारे पास हो तो भी बताना, और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, और देखते हैं आगे किसका रिव्यू आता है। तो बने रहिएगा, बाय बाय।